हेलो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है आवाज़ आ रही होगी सबको। मुझे एक दफ़ा सिर्फ कंफर्म कर दें। अब आ रही है सबको आवाज़? हेलो। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, तो आज जो है हम फोटोशॉप के अंदर मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया, जैसे हम पहले कह रहे थे कि ब्रशेस हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड ब्रशेस होते हैं। ठीक है। मतलब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टूल्स हैं जिनमें इरेजर टूल है, फिर हमारे पास कुछ सिलेक्शन टूल है। सही है। और इसके अलावा हमने क्लोन स्टैम्प टूल को डिस्कस किया था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को डिस्कस किया था। ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिनका नाम हमने ब्रशेज रखा हुआ है। ठीक है। अब ब्रशेज किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है, उनकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जितने भी आपको इस टाइम मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ ब्रशेज हैं। सही है। दे दे वेरी अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, दे वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। सही है। मतलब कई दफ़ा हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, कई दफ़ा हमें सॉफ्ट ब्रशेज़ यूज़ करने पड़ते हैं, कई दफ़ा हमें स्मोकी ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर इसी तरह हमें कई दफ़ा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ब्रशेज़ की। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कई सारी जो है एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अब जैसे कि हमारे पास, अगर मैं ओपन करूँ, ये विंडो मैं ओपन करता हूँ। सही है। अब ये आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, इसमें तकरीबन उसने कोई 36 टाइप ऑफ ब्रशेस जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है। आप इन ब्रशेस से बादल बना सकते हो, आप इन ब्रशेस से कहीं आग लगी हो तो उसके अंदर से धुआं निकलवा सकते हो, आप इन ब्रशेस से कई दफ़ा आपने देखा होगा कि चाय वाला, हमारे पास लिप्टन हो गई, टपाल हो गया, एंड देन वी हैव जितनी भी पत्ती है चाय जिनसे बनती है। ठीक है। जो जो अपनी एड्स में यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर उनकी जो पोस्ट बनी होती है, डिज़ाइन होती है, ब्रोशर होता है या होर्डिंग है, उसके ऊपर एक धुआं सा निकल रहा होता है चाय में से। ठीक है। तो सही है कि बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरास आ चुके हैं जो उसको कैप्चर कर सकते हैं, बट स्टिल वी हैव द ऑप्शन टू यूज़ अ ब्रश देयर। सही है। मतलब जब हम ब्रश यूज़ करते हैं तो हम उसके जो स्मोक है, ठीक है, हम उसको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट लुक्स
वेरी रियल। सही है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कोई फेक, या ऐसा पता लगेगा कि यार ये खुद से इन्होंने स्मोक ऐड किया हुआ। ठीक है। अब ये होता किस तरह से है ठीक है, डिस्कस करने वाली चीज ये है, क्योंकि फोटोशॉप में हमारे पास यहाँ व्हेन वी गो टू ब्रशेस पैनल, किधर गए हमारे ब्रशेस। ठीक है, ये पड़ा है हमारा ब्रश जिसकी शॉर्टकट की जो है वो बी से है। तो जब आप इस ब्रश टूल को एक्टिवेट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये हमारी जो प्रॉपर्टीज बार है, ठीक है, जहाँ से हम अपनी इरेजर का या बाकी टूल्स का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमने शॉर्टकट की देख ली थी, वो तो अलहदा बात है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बट मेन विंडो ये है। मतलब अगर हमें मैनुअली करना पड़े तो हमें यहाँ जाके करना पड़ता है। उसी विंडो के बिल्कुल नीचे आपको कुछ ब्रशेस नज़र आ रहे होंगे। ठीक है क्योंकि मैंने ये सॉफ्टवेयर नया डाउनलोड किया है, तो इस तरह से जो मैंने पहले डाउनलोड किए हुए थे ब्रशेस वो इसमें अभी तक नहीं आए हुए। ठीक है, तो या तो मुझे वो दोबारा से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर वो मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो अब रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है कि इन ब्रशेस को जब आप ओपन करेंगे इनके फोल्डर्स को, अब इस पहले फोल्डर का नाम जो है दैट इज जनरल ब्रशेस। ठीक है, जो हमारे पास दूसरा ब्रश है वो है हमारे पास ड्राई मीडिया ब्रशेस। ठीक है, फिर हमारे पास वेट मीडिया ब्रशेस है, फिर हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस है। सही है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस जो कि फोटोशॉप में प्री डिफाइंड है। अब ये ब्रश किस तरह से काम करते हैं वो हम देखते हैं। पहले मैं सबको एक्सप्लोर करूं कि कोई, अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे ही आप कोई ब्रश सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से ही छोटा करेंगे। ठीक है और अगर आपने इसकी रोटेशन चेंज करनी है, जैसे कि अभी ये डाउन साइड पे है, ठीक है, तो आप इस विंडो को ओपन करके ये आपके पास व्हील होता है यहाँ पर ऊपर, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। सही है, जिस भी साइड पे जाएंगे तो ये देखें अब ऊपर को आ गया है। अगर आप इस तरह ले जाओगे इसको तो इस तरह से आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से हम ब्रशेस को जो है वो यूज कर सकते हैं। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है, हमने, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ऐड किया है। असल में यहाँ पर हमारे पास कुछ सिनेरियो इस तरह का है कि दोनों कलर हमारे, दोनों कलर से मेरा मुराद जो है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। ठीक है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इस टाइम वाइट है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम ब्रशेस यहाँ से पकड़ते हैं, सही है, तो वो पहली बात तो ये है कि वो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त नहीं दे रही। तो जो सबको पता है कि क्यों नहीं दे रहा वो इजाज़त, क्योंकि ये एक शेप लगाई हुई है, शेप डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होती। अब ये देखें सही है, अगर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ रहा हो कि यहाँ पर आप काम कर रहे हैं और कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा,
सही है, तो उसका मतलब ये है कि या तो आपका कलर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है वो सेम है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। अगर नहीं तो आप अपने फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर में से किसी एक को जो है वो चेंज करके देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने फोरग्राउंड किया था, इसको वाइट ही रहने देते हैं हम अपने फोरग्राउंड कलर को। सही है, इस तरह से। तो आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड जो है वो इससे बना सकते हो। ये देखिएगा अभी, अब मैं इसका कलर जो है वो यहाँ से वाइट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके हम अपना सही है, इसी तरह इसको यूज़ करते हुए आप जो है वो डिफरेंट। सही है, कुछ इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप लोगों को किस तरह से काम चाहिए। अगर नहीं तो एक काम आप और कर सकते हैं कि अगर आपको ये फुल ओपेसिटी में नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ब्रशेस की ओपेसिटी भी लो कर सकते हैं। मैं इसको अगर 50 पॉइंट्स पे रखूँ और फिर मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ तो वो इफेक्ट देखिएगा, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। सही है, क्योंकि पहले जो है वो फुल कलर में आ रहा था यहाँ पर। अब हमारे पास, तो आप इसको एज अ बैकग्राउंड या किसी भी तौर पे जो है वो यूज कर सकते हैं। सही है तो आप खुद से भी, फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने, हमारे पास एक टाइप थी जो मैंने ली थी यहाँ से। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी पड़ी हुई है हमारे पास ऑप्शनल। सही है, ये क्या करता है, अब ये देखें अगर हम तो, तो यहाँ से डिफरेंट, किधर गया हमारा ब्रश। ठीक है, यहाँ से डिफरेंट ब्रशेज आप सिलेक्ट करके जो है उनके साथ काम कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गए हमारे डिफ़ॉल्ट ब्रशेस जो फ़ोटोशॉप ने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जिनको यूज़ करना है नहीं करना वो हमारी मर्ज़ी है इसके अलावा ब्रशेस हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर हमें कोई अपनी मर्ज़ी का ब्रश चाहिए। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मेरा मुराद ये है कि अगर हमें खुद से, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से आ जाती है कि मुझे मेरे डिज़ाइन के ऊपर जो है वो स्मोकी ब्रश चाहिए, या बॉम जब ब्लास्ट होता है, ठीक है, उसका आफ्टर इफेक्ट्स में जो ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उस तरह के कुछ चाहिए, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह सिंपल फोटोशॉप के ऊपर जो गूगल के ऊपर जाएंगे, और ये एक वेबसाइट है जो मेरे सामने अचानक ही ओपन हो गई है, ब्रश इजे। ठीक है, इसका नाम नोट कर लें बल्कि आप इसको।
बिल्कुल, रैम पे फ़र्क तब पड़ेगा जब आप रैम के साथ कुछ ज़्यादती करेंगे। ठीक है, ज़्यादती से मेरा मुराद कि अगर आप बहुत सारे ब्रशेज़ फ़ालतू डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर हो सकता है कि देयर वुड बी एन इश्यू। लेकिन अगर आप कोई 2, 4, 5, 10 ब्रशेज़ डाउनलोड करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऐसा कुछ भी मसला नहीं है क्योंकि ये इतने ज़्यादा हेवी नहीं होते ब्रशेज़, ठीक है? लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, विदाउट एनी अ, रिकमेंडेशन या उसके यूज़ किए के बगैर, वो चाहिए ही नहीं है, बस ऐसे ही आप डाउनलोड करी जा रहे हैं, देन वो इशू कर जाएगा होपफुली। यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रशेस पड़े हुए हैं, आपको अगर खुद से फोटोशॉप के लिए चाहिए तो इन्होंने यहाँ पर बल्कि कैटेगरीज बनाई हुई हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं ये एक्सप्लोशन वाले में जाता हूँ ज़रा, एंड लेट्स डाउनलोड करते हैं एक ब्रश को और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं या किस तरह से इसको हमने फ़ोटोशॉप में किस तरह से लाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ाइल सेव हो गई। वीडियो नहीं चल रही, वीडियो किस किस की नहीं चल रही? अत्थर आपकी वीडियो चल रही है, हिना आपकी वीडियो चल रही है, उसामा आप लोगों की वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे बता दें एक दफ़ा। तो फिर यकीनन आप लोगों के नेट का इशू है, ये जो दो तीन के साथ इशू आ रहा है, कई के साथ सही चल रही है, इसका मतलब कि अगर सबके साथ इशू आएगा तो फिर कोई मसला मसाइल हो जाता है। और साथ ही मेरे पास भी मेरी वीडियो चल रही है, तो एज इन उसमें कोई बफर वाला सिचुएशन नहीं है। हाँ, तो आप लोग इंटरनेट को या तो रीस्टार्ट करवा लें। ठीक है, ओके सो एक ब्रश डाउनलोड किया हमने, ठीक है, जिसका नाम जो था वो एक्सप्लोशन फोटोशॉप ब्रशेस था। डाउनलोड करने के बाद उसके ऊपर डबल क्लिक किया उस फ़ोल्डर के ऊपर, ठीक है, ये वाले के ऊपर, सही है, एक्सप्लोशन ब्रशेस फ़ोटोशॉप ब्रशेस 1 के नाम से। तो लेट्स सी कि ये फ़ोटोशॉप में आया है कि नहीं। आपने किस तरह चेक करना है, ब्रशेस में जाकर सबसे नीचे आपके आ जाना चाहिए इसको, ये देखें। अगर मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सबको, ठीक है, तो ये पड़ा है वो फ़ोल्डर जो अभी अभी डाउनलोड किया है, एक्सप्लोजन फ़ोटोशॉप ब्रशेस 1 के नाम से। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर कई सारे 15 टाइप्स ऑफ ब्रशेस हैं, सही है। और ये ब्रशेस कुछ अजीबो गरीब से हैं जिनको हमें चेक करना पड़ेगा। मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने बैकग्राउंड वाली लेयर के ऊपर सारा का सारा काम कर दिया है। हमेशा एक नई लेयर लें जब आपने ब्रशेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो यहाँ से हम एक जो है वो न्यू लेयर क्रिएट कर लेंगे और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, ताकि अगर मुझे बिल फर्ज नहीं भी चाहिए ये ब्रशेस तो मैं उस लेयर को हाइड कर दूं, मेरी बैकग्राउंड की लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये देखें, अब ये इसको आप मूव कर सकते हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं भी लेके जा सकते हो। पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे, तो ये हमारे पास एक एक्सप्लोजन का
जैसे एक धमाका हुआ होता है, ठीक है? अभी आपको शायद वो विजिबिलिटी नहीं नज़र आ रही होगी, जस्ट लेट मी गेट बैक, ठीक है? हमने असल में ओपेसिटी उसकी लो की हुई थी। कलर इसका थोड़ा सा ज़रा ओरिजिनल करते हैं एंड लेट्स ट्राई अगेन कि क्या है ये, ठीक है? तो ये कमाल ही है वैसे तो, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह का है। एक दफ़ा फिर से लगाते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो ज़ूम इन करके मैं दिखा सकूँ। मतलब इट गिव्स अ वेरी रियल लुक, ठीक है? कि हमें वाकई ही ऐसा जैसे आग लगी होती है या फिर एक धमाका हुआ होता है, सही है? हम उसको अब अगर मैं एक और ट्राई करूं, सही है? यहाँ से जाकर हम अगर इसके साथ थोड़ा सा प्ले करें, तो हम इसके अंदर से कुछ और भी इनपुट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नीचे वाले को चेक करें या इनमें से इसको अगर चेक करें, तो असल में ब्रशेस का साइज़ काफ़ी बड़ा है। सही है? अब ये देखेंगे अगर आप, तो ये वो जो इस तरह से एक वॉल्केनो बर्स्ट करता है, ये सेम उसी तरह से है। ठीक है? तो ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे होंगे, सही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है हमारे पास ब्रश, आप उसको बआसानी जो है वो इंस्टॉल करके सेव करके फ़ोटोशॉप में ला सकते हैं एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आज मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी सुस्त हुए हुए हैं, तबीयत मेरी नहीं ठीक और ना कोई कमेंट्स आ रहे हैं ना कुछ, मतलब मुझे कुछ बताएंगे आप लोग क्या चल रहा है? बिल्कुल मूव कर सकते हैं, अभी तो आपको बताया था मैंने कि अगर आप नई लेयर बनाएंगे, ठीक है? और मैं प्रेफर भी यही करता हूँ कि आप लोग न्यू लेयर में ही काम करें, ठीक है? मतलब कि जो इफ़ेक्ट्स आप लगाते हो, इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं हमारे पास, ह्यू सैचुरेशन होती है हमारे पास और काफ़ी होते हैं, तो उनको आप न्यू लेयर में लगाया करें, ठीक है? उसमें प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये इजीली मूवेबल है। अगर आप इसको ही मूव करना चाह रहे हैं तो ये देखें ये भी मूव कर सकता है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इस तरह। लेकिन जिस तरह हमने अभी पहले किया था कि हमने बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर काम कर लिया था, तो वो दैट इज़ नॉट मूवेबल, ठीक है? क्योंकि वो मैंने एक डिफ़ॉल्ट लेयर के ऊपर काम किया था और वो वहीं पर ही रहेगा। वो अलग बात है कि हम उसको ओपन करके मूव कर सकते हैं, बट
इस तरह से नहीं, इतनी इजीली नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। और अगर आपके माइंड में आइडियाज़ आते हैं कि यार इनको मैं जो है वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट डिज़ाइंस के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ओरिजिनल इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आप इनको कलर्स दे सकते हो, आप इनके अंदर वैसे तो ये लाइक इफ आई टॉक तो ये इसमें 3D इफेक्ट आ रहा है। सही है, हालांकि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरा कोई कमाल नहीं है। ठीक है, कमाल सिर्फ ये है कि हमने एक अच्छा ब्रश डाउनलोड कर लिया, एक प्रॉपर तरीके से हम उसको यूज़ अगर करेंगे तो आप देख रहे हो कहीं पे डार्क बादल है, कहीं पे लाइट है, कहीं पे बिल्कुल वाइट हो जाता है। ठीक है, कहीं पर ब्लर हुए हुए हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ रियल फॉर्म ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है। पीएनजी ये होता है। और पीएनजी तब बनता है जब सेव करते हैं, ये वैसे पीएनजी ही है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। इन चीज़ों को अब तो समझ लें, ये 4 हफ्ते हो गए हैं अल्लाह के बंदे। ओके, बैक आते हैं तो आप लोगों के पास और भी बहुत सारे मज़ेदार ब्रशेज यहाँ पड़े हुए हैं। अगर हम ये वाला देखें, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोग इनके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया करें, साइन अप कर लिया करें, ताकि इन फ्यूचर आपके पास ये सेव रहे। ठीक है। उसकी वजह भी आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये आपके लिए आगे जाके मसला ना करे, इस वजह से आप हर उस वेबसाइट के ऊपर जो फ्री साइन अप दे रही है उसके ऊपर बना लिया करो, जो आपके काम की हो। हर वेबसाइट नहीं, जो आपके काम की हो उसके ऊपर। अच्छा जी, तो अब हम क्या करने चाह रहे थे, हम इसको करते हैं डीएक्टिवेट। ट्राई करते हैं अपने नए ब्रशेस को जो अभी हमने डाउनलोड किए हैं, देखें वो आए भी हैं कि नहीं। गो टू ब्रशेस और नीचे उसको पढ़ाना चाहिए, देखें 20 ग्राफ्टी ब्रशेस। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो मेरे साथ इस तरह ही कर रहा है। ठीक है। इस तरह के भी हैं हमारे पास। सही है। तो आप इसको एक्सप्लोर करो, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ब्रशेस को, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रशेस का पैनल है, जिसके अंदर से हम काफ़ी काम कर सकते हैं। कुछ हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं, ठीक है, जो फ़ोटोशॉप में पहले से पड़े हुए हैं, वो उनका काम क्या है ये देखें आप। अगर आप वो बेसिकली इस तरह के सर्कल की तरह के होते हैं, ठीक है, आप इनसे कोई भी इस तरह की शेप जो है वो सही है ड्रॉ करवा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से काम। डिपेंड करता है आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, मैं इसी वजह से आपको फोटोशॉप के डिफ़ॉल्ट ब्रशेस का भी बता दिया है। पर अगर आपने कोई अपनी मर्ज़ी से मुताबिक, अपनी डिज़ाइन की मर्ज़ी के मुताबिक, या क्लाइंट ने अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट बताई है उसके हिसाब से लेके आना है, तो वो भी आपको एक बेहतरीन वेबसाइट मैंने बता दी है।
ठीक है, इसके ऊपर अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम ये है हमारा कि हमारे पास फ़िल्टर में एक कैटेगरी पड़ी है, ठीक है? उसको हमने आज डिस्कस करना है और उसके लिए पहले मुझे एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अगर ब्रश देखें, मैं असल में एक इमेज ढूँढ रहा हूँ, वो इमेज हर बार काफ़ी तंग करता है। अच्छा, चलें ये एक इमेज मिला है मुझे अच्छी क्वालिटी के अंदर, हम इसको जो है वो सेव करते हैं। सेव करके हम जो है इसको ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ले आते हैं, ठीक है? पीएनजी तो नहीं है खैर। अच्छा, मैंने स्लाइड किया तो एक मज़ेदार चीज़ नज़र आ गई है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक पता नहीं लगा कि पीएनजी क्या होता है, ठीक है? या फिर उन लोगों के लिए है जिनको पता तो लग गया पीएनजी के कुछ पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन जब वो इमेज देखते हैं गूगल से, सेव करने से पहले या सेव करने के बाद, तो उनको वो समझ नहीं आ रहा होता कि ये पीएनजी है या ये जेपीईजी है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। दोबारा से दिखा देता हूँ थोड़ा ज़ूम इन करके। ये है दोनों के अंदर डिफरेंस। जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप का पीएनजी फॉर्मेट है, उसके ब्लॉक्स काफ़ी छोटे होते हैं एंड आर डार्कर इन कलर, वाइट और डार्क ग्रे कलर में होते हैं। लेकिन जो हमारे पास खुद से क्रिएटेड, जो किसी ने बनाए हुए हैं एज़ अ बैकग्राउंड के तौर पर, ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके या कुछ इस तरह का सिनेरियो हम कह सकते हैं। तो वो थोड़े से बिगर इन साइज़ और लाइटर इन कलर होते हैं। तो ये इन दोनों की पहचान है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोगों को ये चीज़ जो है वो 200% क्लियर हो गई होगी, बिकॉज़ ये इन दोनों का डिफरेंट इट इज़ प्रीटी क्लियर आप लोगों के सामने। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैजिक इरेज़र टूल पकड़ के हम इसके बैकग्राउंड को यहाँ से डिलीट कर देंगे। इसको पकड़ के हम अपने ओरिजिनल कैनवस के ऊपर लेके आएँगे और वो विंडो भी हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ तरीक़ेकार है। ठीक हो गया। मैं अपना कैनवस थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ। चारों साइड से।
और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन होती है दैट इज कि हम जो है फिल्टर्स वाले पैनल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लिक्विफाई की। ठीक है। ओके। वो कहता है जी कि कंप्लीट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? फिल्टर लिक्विफाई, द ऑपरेशन कुड नॉट बी completed। ओके, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, तो हैरत सी बात है ज़रा कि ये काम नहीं हो रहा। ओके, तो आई डोंट नो कि कुछ इशू की वजह से एक दफ़ा दोबारा ट्राई करने दें ज़रा। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा ये उसको। ठीक है। असल में मैं एक इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रहा था। ठीक है, जो डिस्टॉर्ट इफ़ेक्ट होता है कि दिखा देता हूँ आप लोगों को कि हम क्या बनाना चाह रहे थे असल में। ये देख रहे हैं आप? और सॉरी, डिस्टॉर्शन नहीं, इसको डिस्पर्शन बोलते हैं। सही है। इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, लाइक कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो एक साइड होती है, लेफ्ट या राइट, वो हमारी मर्जी है कि हम उसको क्या कंसीडर करते हैं। वो हमारे पास ग्रेन्स में आ जाती है। ठीक है। डॉट्स में तो ये हम लिक्विफाई में जाकर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उससे वो काम ले सकते हैं। एंड पर इसका जो यूज है वो ब्रशेस से ही होता है। ठीक है। तो मैं वो ऑप्शन को चेक कर लूंगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। मतलब ये ठीक ठाक थी। खैर कोई बात नहीं। तो ये साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको यूज करने का जो मेन पर्पस होता है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से इसको यूज करूंगा, ये देखिएगा आप मुझे एक्चुअली में इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है। ठीक है। अभी अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा तो देखिए क्या होता है, वो पूरा इमेज खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इससे बचने के लिए वी हैव द ऑप्शन ऑफ लिक्विफाई। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जाकर हम ब्रशेस में और यहाँ से हम कोई अच्छा ब्रश लेंगे, जैसे कि ये। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया था हमने, तो इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा करके, गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर हमने देना है इसको वाइट कलर।
काम वो अभी भी हो सकता है, नो डाउट के वो काम अभी नहीं कर सकते हम। ठीक है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो अपने ब्रश का जो है आपने जो रुख है उसको याद रखना है कि किस साइड पे है वो। सही है, तो ये देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये जो है वो इसको थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, इमेज चेंज करके देख लें तो अच्छा, चलें आपके कहने पे हम वो भी कर लेते हैं कि इमेज, मुझे नहीं लगता इमेज का इशू है। इमेज का अगर इशू होता है तो वो इस तरह का एरर कभी भी नहीं देता। और वैसे तो इस इमेज में कोई मसला भी नहीं है एज सच, बट हम कर सकते हैं ट्राई। असल में ये सारा कमाल जो है वो ब्रशेस का है कि आपने उन ब्रशेस को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। मैं इसको यहीं पर यूज़ करूँगा। अब देख रहे हैं आप, ये भी जेपैग इमेज ही था। बैकग्राउंड इसका हम डिलीट करते हैं। इसकी ऑप्शन को हम फिल्टर्स में जाके लिक्विफाई नहीं काम कर रहा। एक और काम करते हैं, नई विंडो क्रिएट करते हैं। इन सबको हम बंद करते हैं। अच्छा, 2020 जो है, ये 2018 जो है फोटोशॉप का वर्जन, उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो है सब्जेक्ट इस तरह एज सच पूरा सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। आप सिलेक्ट में जाते हो और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो खुद ही इसको लोड करके जो है अभी आपको सिलेक्शन दे देगा उसकी। ये देखा आपने। मैं क्या करूँगा, मैं अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसको ऐड कर लूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कर दूँगा और इस लेयर को डिलीट करके यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो मेरे पास वो जो पीएनजी बैकग्राउंड है वो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पुराने वर्जन्स में नहीं है, 2018 से ऑनवर्ड दिया उन्होंने ये। इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लिक्विफाई नहीं कर रहा जी, काम ही नहीं कर रहा, वो नाराज़ हुआ है हमसे। और चलें, मैं इसको देखता हूँ। तो आप लोग जो है ब्रशेस की एग्जांपल बड़े आसानी से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब इफेक्ट तो हमारा वो लग गया था, बस ये होता है कि हमने उसकी एक साइड को एक्सटेंड कर देना होता है थोड़ा सा। ठीक है, ताकि वो हमें इस तरह से लग रहा हो कि यार ये वाकई एक डिस्पर्शन इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये आप लोगों ने देखा होगा, किस मूवी थी वो जो, ये भी वो जो इसमें 5 पत्थर होते हैं वो, आई डोंट नो द मूवी नेम, मुझे मेरे जहन से निकल गया है। उसमें आप सबने देखी होगी वैसे तो, वो आखिर में जब वो काफी विलन वो हिट हुआ था जिसने वो रिंग्स पहनी हुई थी हाथ में और वो चुटकी बजाता है। ठीक है, तो वो उसमें जो वो जब मिट्टी बनते हैं
कि जब वो सैंड में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर एक डिस्पर्जन इफेक्ट हम उसको एज इन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट से जो है वो डिस्पर्स होकर। हाँ, ये लास्ट पार्ट जो आया था उसका। ठीक है, मेरे जेहन से, हालांकि मैंने देखी भी है, मेरे जेहन से उसका नाम निकल गया। तो खैर, ओके ओके, एवेंजर्स, ठीक है। लिक्विफाई की जो है ऑप्शन, वो जब आप ओपन करते हैं ना उसको, ठीक है। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, कोई मेरे साथ स्क्रीन शेयर करे, मैं उसको बताता जाता हूँ, आप करते जाएं। ऐसे कर लें, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहा है ना, तो आपको वो स्क्रीन भी नज़र आती रहेगी उस स्टूडेंट की। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा ऐसे। क्या कहते हैं आप लोग? बताएं बताएं जल्दी। कल दोबारा ये वाला ही लेक्चर करवा दें? नहीं मेहताब, कौन है ये? मेहताब ही है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 महीने का कोर्स है, और हाँ, अगर कोई इशू आता तो यू कैन आस्क मी, उसमें मैं मना नहीं करूँगा कभी भी। ठीक है, बट एक लेक्चर को रिवाइज करवाना पूरे का पूरे को, तो वो एक दिन हमारा जो है वो उसमें जो है वो स्पेंड हो जाता है। तो हमने, क्योंकि डेली हमारे पास, मेरे पास चीज़ें काफ़ी हैं करवाने के लिए, तो अगर वो नहीं करवाऊंगा तो फिर जो है वो मसला मसाइल आ सकते हैं। सही है, हम इसको कभी और, कभी किसी और दिन, अभी मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है, बस मेरे साथ कोई स्क्रीन पे आ जाए, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसामा का फ्रंट कैमरा जो है ना वो परफेक्ट चलता है, बस बैक कैम नहीं चलता। मुझे इतनी मुश्किल से देखनी पड़ती है ना स्क्रीन, तो कोई ज्यादा कर लेंगे, मेरा भी कुछ सोचा करें। ये बोल बोल कर ना मेरा जो है वो तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। तो मेरे साथ जो है वो अपनी स्क्रीन कोई शेयर कर दे। वाह, ये तो करिश्मा हो गया उसामा आज। स्क्रीन कैसे शेयर हो गई आज? सर सीख रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, कोई उसामा समझ आई है ये जो काम लिक्विफाई का मैं बता रहा था? सर मुझे ना मेरी दो तरफ से आवाजें आ रही, मैं उसको दूसरी दूसरी को कैसे रोकूं सर? दूसरी को आप अपनी फोटो, फेसबुक बंद कर दो। एक विंडो जो है आप बंद कर दें उसको। सर वो तो कह रहा है आवाज आ रही सर? अच्छा, और कौन है हमारे साथ, और कौन प्रैक्टिस करने के लिए आ सकता है? किधर है वो हमारा रहमत, किधर है, और बाकी किधर है सारे? सर आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है? आवाज तो आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी सर, हो गया, वो हो गया, वो ने क्रॉस कर दी। चलो, ठीक है।
आप इसमें ना इमेज लेके आए ये वाला जो मैंने यहाँ से ओपन किया था, बॉय जंपिंग पीएनजी लिखेंगे ना तो ये इमेज आ जाएगा आपके पास। सर कोई भी ले लूं? नहीं नहीं, यही वाला लेके आए ना, ये जो मैंने लिया था ये तीसरा इमेज होगा। जस्ट इजी मिनट होके सर। लेके आना है, कोई कोई जल्दी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। वाई जंपिंग जी। yes। अच्छा उसामा, सबसे पहले ना अपनी स्क्रीन को एंटायर स्क्रीन पे सिलेक्ट करें, जहाँ सर से एंटायर स्क्रीन पे। ये जहाँ से आपने शेयर स्क्रीन की थी ना। चलें कोई बात नहीं, हमारे साथ अली भी आ गए हैं, अली तुराब। क्या हो गया? हाँ ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। अब करो आप जो काम कर रहे थे, फोटोशॉप में आ जाओ अब आप। आ रहा हूँ सर, उधर ही आ रहा हूँ। सर ये वो पिक है जो आपने कही हाँ, थी। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो। चला गया, ठीक है। अब आप इसको उठाकर यहाँ तो ओरिजिनल कैनवस के ऊपर अपने ले आओ जहाँ पर आप काम कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, वो आपने कैनवस देख रहे हो काफी बड़ा लिया हुआ है, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। 1000 बाई 1000 का लिया हुआ था इसको, सर। कैनवस को छोटा करो। ये 1000 बाय 1000 का तो नहीं है। सर ये देखिए ना सर, इमेज। ओह सॉरी। एंटर दबाओ। अब इमेज कैनवस साइज सर। इसको मैं कैनवस साइज नहीं, इसको। इमेज साइज में आओ। ओके। अच्छा, ये 1000 बाय 1000 का ही है यार वाकई। जी सर, 1000 बाई 1000 का है। चलो, आप इस तरह करो कि जो है ना उसी विंडो पे काम करना शुरू कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है सर। जहाँ से आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है वो विंडो ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इमेज की रेजोल्यूशन खराब हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लो। सर ये ऐसी क्यों ब्लरी पिक क्यों आ रही है? मैं तो हैरान हूँ। ये उसामा आपने सेव कैसे किया, पहले तो मुझे ये बताओ ना जरा। सर वो इमेज सेव एज सेव किया कैसे है किया है? सर। सेव एज करके सर। मैं आपको दिखाओ जरा दिखा किस देता तरह हूँ। किया था। सर ये वो पिक है। ठीक है। हाँ ये एक 2 मिनट क्लियर हो जाए सर जरा। हाँ, इसको क्लियर होने दो जरा। सेव एज। करो अब सेव। ठीक अब है। देखो शायद बेटर। हाँ, इसको लेके आओ। ये क्लियर आ गया सर। देख रहे हो अब अच्छा अब फिर इसका अब कितनी बेहतर हुई है तो। बहुत बेहतर हो गया सर। इसको रिमूव कर दूं सर हाँ, बैकग्राउंड पहले से? आपने मुझे लगता है गूगल के ऊपर ही राइट क्लिक करके सेव कर लिया इमेज से ही। इमेज को हमेशा ओपन करके सेव करते हैं। जल्दी सर, जल्दी का नतीजा सर ये। हाँ, जल्दी नहीं करनी, परेशान नहीं होना। जी सर, ये हो गया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब फिल्टर्स में जाऊं? एक सेकंड रुको जरा। अच्छा मोइन, ये मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये आप भी ज्वाइन कर लो अगर आपने आना है तो। हाँ, अब आप एक ठीक है, मूव टूल दबाओ। ठीक है, मूव टूल दबाने के बाद सबसे पहले इसके पीछे एक रेक्टेंगल ऐड करो। दोनों हाथों से काम करो सामा। सर लैपी पे सर काम कर रहा हूँ। लैपी पे तो वो फिर एक ही हाथ यूज हो। अच्छा सर, बताइएगा सर, ये कर दिया ऐड।
इसका इसको पूरे कलर पे करो चेंज ना करना। आप, चारों साइड पे अब खाली जगह देखो। वो मैंने सब खुद ही छोड़ी थी, स्टाइल नहीं नहीं, देखने पूरे में। के ऊपर आपने लगाना है। लगा दिया है। हाँ, इसका कलर वाइट कर दो। हाँ, यहाँ पर क्लिक करके कलर वाइट। ठीक है, इसको बंद करो। नीचे वाले रेक्टेंगल को डिलीट कर दो। ओ, डिलीट दबा दिया करो अल्लाह के बंदे। अब सर स्लो है ना सर, समझा करें। चलो, आगे इस सर। नीचे वाली लेयर को उठा के ऊपर ले आओ अब। जो नीचे बॉय वाली लेयर थी, इसको उठा के ऊपर ले आओ ताकि वो नजर आना शुरू हो जाए। बस। ठीक है। ओके हो गया। अब आपने ये करना है कि इस बॉय को थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आओ। बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच ना कर देना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आना है। इनर। और लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा सर, मेरा आपका लेफ्ट। लेफ्ट और मेरा लेफ्ट, हाँ ठीक है। मेरा लेफ्ट, मेरा लेफ्ट। ठीक है हाँ, सर। बस। ठीक है। अब आप जाएं जी लिक्विफाई की ऑप्शन में, फिल्टर्स में जाओ। यहाँ पर आपको लिक्विफाई नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर साइज और प्रेशर ठीक हो गया। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करो, ये जो सर्कल आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा छोटा करें। 80 कर दूं सर, इनफ है। ये हाँ, बता दो। स्क्वायर ब्रैकेट से करो ना ताकि आपको नजर आता है। जी जी सर, कर बस दिया। बस बस। कितने कर। अब आपने ना क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट साइड है, हम्म। ठीक है, वहां से इसकी ये जो आपको शोल्डर नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला ना, ये वाला, सॉरी, दिस साइड शोल्डर। हाँ, ठीक है, सबसे पहले आप इसके हाथ के ऊपर आए। ठीक है, इसको पकड़ के ड्रैग कर दो लेफ्ट साइड के ऊपर। क्लिक करके ड्रैग कर दो। ले ठीक है, जाओ ले टेढ़ा। जाओ। होने दो होने दो। बस। ठीक है, इसी तरह पूरे इमेज के ऊपर करते जाओ, इसी साइड के ऊपर रहते हुए। ठीक है कर सर। दो और कर दो। थोड़ा साइज बड़ा करो, अपने इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लो। सर इधर साइज बड़ा नहीं हो सकता सर। स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट से करो ना ताकि वो साइज उसका सिर्फ बड़ा सॉरी, हो जाए। आप। बस बस ओके। बस। ठीक है, पकड़ के ड्रैग कर दो। ठीक है, कर दो कर दो कर दो। बस इधर इसके शर्ट्स के बटन है ना, इधर तक नहीं आना आपने, उससे इधर इधर ठीक ही हो रहना गया। है। तो अभी अभी ये सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और उसामा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो उस लड़के की राइट साइड है, ठीक है, राइट लेफ्ट जो भी है, जो एक साइड खराब नहीं हो रही। ठीक है, आप देखेंगे तो हम इमेज को पूरे तरीके से ड्रैग कर रहे हैं, बट वो जो उसकी एक साइड है दैट इज टोटली ओरिजिनल। उसामा और करो। सर और कर दो, इनफ है। कोई मसला नहीं है। हाँ, बस इतना काफी है। इसकी पैंट को भी इसी तरह ही करें। बस ठीक हो गया, नीचे से भी कर दो। हाँ, थोड़ा सा और। चलो, ओके हो गया, ओके कर दें इसको अभी। अभी के लिए फिलहाल जो है वो ओके कर दें। तो ये हमारे पास देखें आप, वहां पर हमने इम्प्लीमेंट किया है इस इफेक्ट को, और यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। उसामा, अब आप ब्रश टूल एक्टिवेट करें। ठीक है, ब्रश टूल जब हाँ हाँ। एक्टिवेट हो गया तो अब आप अपनी प्रॉपर्टीज बार से ब्रश को सिलेक्ट करें जरा। सर कौन सा सिलेक्ट करूँ सर, हाँ, हमारी प्रॉपर्टीज बार तो कुछ इस तरह से शो हो रही है। कोई बात नहीं, वो आपके फोल्डर ही ना बने हुए। जी सर। अच्छा सर, कौन सा लूँ ब्रश। इसमें आप, बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है। मैं इसी तरह का देख रहा था क्योंकि मेरे ब्रशेस की समझ ही नहीं आ रही मुझे। खैर, अब इसमें आप क्या करो कि यहाँ से आप कोई भी ब्रश पकड़ो जो डिस्पर्शन का इफेक्ट शो करवा रहा हो। ऊपर आओ ज़रा, थोड़े से अपने ब्रशेस में ऊपर आए, ये नहीं ये नहीं। सर यही है, यही तक है, ऊपर तो फिर वो पॉइंट आउट वाले आते हैं।
इनमें से कोई ले लो सर, उसको फिर इसके बड़ा साथ करके वाला दिखाता पकड़ो, हूँ। इसके साथ वाला 41, हाँ इसको पकड़ो जरा। ठीक है। थोड़ा सा साइज बड़ा करो इसका, एक स्क्वायर मिनट। ब्रैकेट से ही। नहीं, ये उस तरह काम नहीं करेगा, लेकिन खैर इसको करो या आप इधर। इम्प्लीमेंट करूँ सर? हाँ कर दो कर दो। नहीं ये नहीं ठीक, कंट्रोल जी दबा दो। कोई और लेके आओ। ये भी नहीं, जिसके अंदर ना उसामा डॉट्स बने हो, कोई इस तरह का ओके। लेके आओ। साइज ये बड़ा देखिएगा। करो। हाँ हाँ, दिस वन इज गुड, यही बल्कि बेहतर है। इसको लगाओ इधर। ठीक है, हाँ करते जाओ। अब एक मसला आ रहा है यहाँ पर, छोड़ दो सब्र करो। ये आपका ब्लर क्यों आ रहा है और इस तरह से सर क्यों आ ये रहा है? कंट्रोल जी दबाओ। एक मिनट सर। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? तो मुझे लगा शायद वो आप इस डॉट की बात कर रहे हैं ना, ये तो वो मेरी स्क्रीन के अंदर है सर। ये तो प्रेस हो अच्छा, गया। इसकी ओपेसिटी कितनी है? 100% है? जी सर। फ्लो कितना है? फ्लो कहाँ से चेक करते हैं सर, ये नहीं फ्लो, पता। आप ओपेसिटी के आगे फ्लो लिखा हुआ है। मेरे पास तो। ओके। वो प्रॉपर्टीज बार में। अच्छा, इधर सर 100 ही है। दोनों 100 है? दोनों 100 है सर। ठीक है, एक काम करो, ब्रशेस वाले पैनल को दोबारा से ओपन करें जहां से ब्रश सेलेक्ट किए थे। नहीं नहीं, हम्म। वो ऊपर से प्रॉपर्टीज बार से। ठीक है, यहाँ से ओपन करो। और अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई और सिलेक्ट कर लो फिर आप। सर ये देखिएगा सर। ये ले आओ, ये वाला ले आओ कोई और। हाँ ये भी ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा करो। ठीक है, इससे इम्प्लीमेंट करो आप इसको। वो ब्लर कर रहा है सर, फिर ब्लर कर दिया यार सर। ये ब्लर क्यों कर रहा है आपके पास? 100 सर ये 100 है सर ये आपके सर ये पास? ब्रश में भी तो दो ऑप्शन होती है ना, इसमें से तो नहीं, नीचे वाली तो नहीं लेनी, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल? नहीं 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 नहीं, ब्रश टूल सिंपल ही होता है, मुझे तो लग रहा है ये आपने कोई और ब्रश टूल पकड़ा हुआ है। ब्रश टूल यहाँ पर नहीं होता, ऊपर ऊपर वाला सिलेक्ट करो। एक सर ये, अच्छा सॉरी। ये है। सॉरी सर, इसको मैं कंट्रोल जी कर रहा हाँ। हूँ। ओ सॉरी। ओहो, कंट्रोल शिफ्ट जी करो बस। हो गया हो गया। आप पकड़ो जरा, आप क्या कहता है ये? आई होप सो कुछ नहीं कहेगा। ये क्यों ऐसे कर रहा है? अच्छा चलो। साइज बड़ा करके अब जरा क्लिक करके देखो अब क्या करता है ये। अगेन सर वो उसको ब्लर ही कर रहा है। या सर ये पिक का कलर कुछ इस तरह से नहीं है कि वो उसको, मतलब कि। चलो कोई नहीं, ये तो बाद में भी देखा जा सकता है क्या इशू आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है कि हम इसको किस तरह से, अब आप इसके ऊपर ना साइडों पे करते जाओगे तो ये इमेज जहाँ से आपने इसको एक्सटेंड किया हुआ है, जो इसके जी जी एजेस सर। है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, इनको जी जी। आपने इतना मोल्ड करना है इस ब्रश के साथ कि ये जो है वो गायब हो जाए, समझ तकरीबन गया। हाइड हो जाए। ठीक है, और इसकी शर्ट के एक साइड से जो है इसका डिस्पर्शन इफेक्ट आना शुरू हो जाए। वो आप जब ब्रशेस खुद से भी डाउनलोड करोगे, कोई अपनी पसंद का जब आप ब्रश डाउनलोड करोगे तो वो कुछ हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे दे हमें। ठीक हो गया? जी सर। सही है। चलें, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब बाकी जो हमारे साथ इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं, अली और मोइन, अली और मोइन कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो बताएं मुझे, अपने माइक को अनम्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अली। सर ठीक है, समझ आ गई है, कोई इशू समझ नहीं आ है गई है? इसका। ठीक। जी सर। तो इसको करके भी देख लो। कर रहे हो साथ साथ के बाद में जी करेंगे? जी। नहीं नहीं, मैं साथ साथ कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो अपनी स्क्रीन ही शेयर कर देते।
जी सर, जी मैं कर रहा हूँ। सही, ठीक हो गया। हाँ, बस अली ब्रश को ही ठीक लेना है आपने। ठीक है, जी काम जी सर। बाकी ठीक कर रहे हो। तो ब्रशेज़ आप ओके खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, तो वहाँ से आप इसको लेकर जो जी है जी। इसकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा। ओके सर। सर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था पिछली असाइनमेंट जो मैंने बनाई थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था वो समझ नहीं आ रही मुझे। जी, जी, पूछो। ये सर बनाई थी मैंने वो पोस्टर, इसमें ये जो हाँ, मैंने लिखा ना ये क्लियर नहीं आ रहा, मतलब ये जो अंडरटेकर का यू और एन क्लियर नहीं आया, इसी तरह नीचे हिस्ट्री का एच आई एस नहीं बिल्कुल नजर आया क्योंकि पी कैसी थी। इसको बहुत कैसे हाँ, करना अब चाहिए सर? उसमें इश्यू ये होता है ना कि अब देखो आप, तो ये पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का है। जी जी जी। ठीक है, तो ब्लैक के जी सर। ऊपर तो कुछ भी अगर डार्क कलर में होगा तो वो नज़र नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि आप इस अंडरटेकर की जो पिक्चर है उसको जब बड़ा करोगे आप, ठीक ठीक है है, सर। जब आप इसको बड़ा करेंगे तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, जो मेरी लेफ्ट साइड है इस टाइम, ठीक है, जी जी। या इस पिक्चर की जो लेफ्ट साइड है, ये वहां से आहिस्ता आहिस्ता अंडरटेकर की पिक्चर जो है इसके पीछे फिल होना शुरू हो जाएगी और वो कलर आना शुरू हो जाएगा। बड़ी करके देखें जरा आप इसको। ओके सर। मूव टूल दबाओ। विजिबल होना शुरू हुआ। जी जी सर, अब हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू होता है हमारे पास कि हमारी इमेज जो है वो काफ़ी डार्क कलर के अंदर आ जाती है। ठीक है, और उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। तो अपनी पिक्चर को हमेशा इस तरह से एडजस्ट करो कि टेक्स्ट जो है वो विजिबल होना शुरू हो जाए। ओके सर। ओके, समझ आ गया। चलो ठीक है। ओके, थैंक यू हाँ सर। जी, मोइन, कोई बात नहीं, ठीक है। मोइन बताएं क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है मेरे से, कुछ बताना है? मोहम्मद मोइन, और मेरे ख्याल से जो है ना वो लिंक ज्वाइन करके कहीं चले गया। सर। सर अगर ये हाँ नहीं है जी, तो मैं सर मुझे काइंडली ये बता दें, मेरी स्क्रीन तो सर अभी तक शेयर है ना सर आपके साथ? स्क्रीन शेयर है, हाँ जी बताएं। सर मैंने कल आपको कुछ पिक्चर्स भेजी थी, मैं कंफर्म नहीं था, ऐसे ट्राई की थी, मैंने आपको बताया भी था। ये सर बैनर डिजाइन की एक ये पिक्चर बनाई थी। सर ये देखिएगा। ये क्या बनाया है? सर बैनर डिजाइन किस करने की लीग के कोशिश की लिए? थी कि सर ये बैनर डिजाइन के लिए सर, वो ट्रेवलर्स कोई कंपनी के नाम से मैंने कुछ कोशिश की थी कि वो कुछ टूरिस्ट की कोई एक वीक की ऑफर दे रही है और उसके लिए फिर चीजें उसके अंदर ऐड की कि और कौन ये सी है? एक सर यही थी जो कोशिश की थी बनाई थी, बाकी तो सर वो बैकग्राउंड इमेज की थी। अच्छा, सर मैंने आपको उधर आपको इनबॉक्स की थी बट शायद आपको टाइम नहीं मिला। यार इनबॉक्स में ना कोशिश किया करें, वो फिर जब मैं देखता हूँ ना तभी रिस्पॉन्स करता हूँ। वैसे तो मुझे पता जी लगा होता है, काफ़ी मैसेजेस आए होते हैं, लेकिन जी वो सर, बस आपने ना। देख ली थी बट वो शायद आपको टाइम नहीं मिला, मैं फिर इसलिए मैंने कहा चले। इसमें ना उसामा इसको ओपन करो। एक मिनट सर, इधर आ जाओ। अच्छा। जी सर। अब इसमें जो इश्यूज है ना वो इश्यूज ये हैं कि ये तीनों आइकन्स जो नीचे आपने रखे हुए हैं ना, ट्रैवल, फूड और होटल का, जी सर। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ठीक है, यहाँ ओह पर अगर ऐड करने होते हैं हमने आइकन्स, आइकन्स हम जब भी किसी भी डिज़ाइन के ऊपर ऐड करते हैं, चाहे वो एक रूम जितना बड़ा डिज़ाइन है, चाहे वो एक होर्डिंग डिज़ाइन है जो हमारे रोड्स के ऊपर लगे होते हैं, आइकन्स हमेशा छोटे आते हैं। अभी आप अपने देख रहे हैं फ़ोन का आइकन जो आपने लगाया हुआ है बुक नाउ का, जी सर, काफी बड़ा। ये इतने से बड़ा आइकन होना ही नहीं चाहिए। ठीक सही है है, सर। क्योंकि मेन मकसद हमारा कुछ और है। हम्म।
ये हम सिर्फ ऑफर कर रहे हैं। मेन जो हमारा पर्पस है हमारे बैनर डिजाइन का वो कुछ और है। हमने उस पर्पस को हाईलाइट करवाना है, ना कि हम इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करवा दें जिसके ऊपर जाकर इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो ये आपको ट्रैवलिंग के, फूड के, होटल के आइकन्स बेहतर तरीके से वो मैं आपको इंशाल्लाह एक दो दिन में वेबसाइट बता दूंगा। तो ठीक हो गया। फिर आप वहाँ से इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, डिज़ाइन सही है। बुक नाउ वाला जो है ये कलर बहुत डार्क है। ठीक हो गया। और तो दूसरा टूर 1 वीक टूर जो है इसका आप थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करें। असल में सर ये वो एज इट टू इज ही उठाया था मैंने इसको, अच्छा लाइक अच्छा वो अच्छा अच्छा। इसको मैंने एज इट इज उठाया था। इसको मैं चेंज कर दूंगा, वो इशू नहीं है, क्योंकि वो तो अब पीएसडी फाइल पड़ी है, फिर उसके अंदर जाके इसको उड़ा दूंगा, दूसरा ले आऊंगा। हाँ तो तो कोशिश करो सर कि कुछ और बनाओ फिर। ठीक है सर, ये क्या, अच्छा कुछ और बनाऊं सर? मुझे सर कुछ बैनर की डेफिनेशन तो बताएं सर। बैनर मतलब कि क्या होता है, कि अगर मैं उसको डिफाइन करने जाऊं कि कोई भी कंपनी है, बैनर, अगर हाँ हाँ, जो मैं समझाऊं, मैं अगर आपसे वो कर लूं कि बैनर मीन्स कि कोई भी कंपनी होगी, कोई लाइक एजेंसी होगी, वो अपनी अपनी किसी चीज के बारे में कोई ऐड दे रही है, ये वो जस्टिफिकेशन होती है या उसको डेफिनेशन होती है बैनर की? ये भी हो सकती है। बैनर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, दुकानों के बाहर बैनर ही लगे होते हैं। ठीक जी है। जी बिल्कुल सर। जब आप फॉर एग्जांपल किसी भी इजी पैसा शॉप पे जाते हो तो उसके बाहर एक बैनर लगा होता है। हम्म। ठीक है। या उस दुकान का जो नाम होता है, जिसके ऊपर उस दुकान का नाम लिखा होता है, या वहाँ क्या किया जा रहा है, किसी स्टोर का होता है, तो ये सारे बैनर कंसीडर होते हैं। ये हम्म। होते हैं हमारे पास फिजिकल मार्केट के अंदर। ऑनलाइन जब आप आ जाते हो तो हमारे पास फेसबुक का कवर साइज जो होता है, ठीक है, हम्म। फेसबुक के ऊपर जो आप कवर फोटो लगाते हो अपनी डीपी के जी जी। साथ, जी जी। उसको भी हम बैनर बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एड्स के भी बैनर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट के बैनर्स भी होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास बैनर्स की। सही है। कई दफ़ा हमारे पास साइज भी चेंज हो जाता है। ठीक है। हम्म। लेकिन जो मकसद है वो तकरीबन एक तरह का ही रहता है कि इसके ठीक हो ऊपर गया। हम अपना मटेरियल शो करवा रहे होते हैं, जो हमने एडवर्टाइज करवाना होता है या हमने एंड यूज़र को बताना होता है। जी सर। सर अब इसमें ठीक हो गया। बेसिकली ये चेंज करूं, ये जो व्हाट वी ऑफर की जो तीन जो हैं, इनको लाइक स्मॉल आइकॉन, इनको छोटे में बिल्कुल हाँ, साइज में कर क्योंकि दूं। 3 इमेजेस और लगानी है ना गिग के ऊपर। जी 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 सर। तो 3 इमेजेस बनाओ, सैंपल्स देखकर प्रैक्टिस करो और फिर मेरे साथ शेयर करें आप। ठीक फिर सर, और तीन सर में वो से देखेंगे कि बैकग्राउंड, पहले नंबर पे किसको रखना है। ठीक सर, बैकग्राउंड चेंज की सर करूं सर आपके साथ शेयर? बताओ बताओ, दिखाओ। सर ये है वो पिक्चर, ठीक है। ये बेसिकली सर ये टाइड है जो दिखाई है, और ये सर्फिंग बॉय है जो, इसको मैंने इसको चेंज किया था हॉरिजॉन्टली। अब पता नहीं ये असल लग रहा है या कुछ, मेरा भाई तो कह रहा था नहीं सही लग रहा, पता चल रहा है, मैंने उसी से ठीक वो है। लिया। ये मैं सर इसकी पिक्स दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिया था। और ये है सर एक्चुअल, ये पिक थी जो है वो जो सर्फिंग कर रहा है, और जो वेव है सर वो ये रही। तो इसको फिर ऐसे सर मतलब कि किया कि उसको फिर मैंने जो बनाया वो दिखाओ सर जरा वो इमेज ये, जो आपने किया है फाइनल। वो ये है सर। थोड़ा सा बड़ा करें जरा। आपका भाई क्या कहता है जी कि ये फेक लग रही है? हाँ वो कहता है सर फेक लग रही है, कि पता चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लग रहा है ये इमेज। तो सर इसको एक, इस पिक को बैकग्राउंड चेंज के लिए यूज कर लूं, बैकग्राउंड की गिग सर एटलीस्ट एक गिग तो अपलोड करूं, फिर नहीं, दूसरी भी है ये सर वो जो। ये इमेज अभी मुझे लगी ओरिजिनल रहा है, तो इसके ऊपर चेंजिंग वाला कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस किया उस लिहाज से बहुत बेहतर है। मगर बैकग्राउंड की गिग्स को जाके फाइवर के ऊपर देखो पहले, आज के दिन में। ठीक हो गया सही है। सर। पूरा एक दिन स्पेंड करें जब टाइम मिले। ठीक सिर्फ हो गया। करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बनाना, ये सबके लिए है। ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आज का दिन, जब भी आपको टाइम मिलेगा, जब आपके एरिया में लाइट आती है, इंटरनेट बहाल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ जाके लोगों की गिग्स को देखना है।
ठीक है, कम से कम 5 पेजेस आपने एक्सप्लोर करने हैं, कम से कम 5 पेजेस आपने देखने हैं गिग्स सेक्शन में जाकर, फाइवर के ऊपर बैकग्राउंड रिमूवल के, फोटोशॉप एडिटिंग के, और जो भी इस कैटेगरी में चीज़ें आती हैं फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर। बैनर्स को नहीं देखना अभी आपने, ठीक है, जिसने बैनर्स की बनानी है गिग वो बैनर्स में जाएगा, तो वहां पर जाके देखें कि लोगों ने किस तरह की इमेजेस, किस तरह का काम किया हुआ है, उससे मिलता जुलता कुछ करें। ठीक है। सर एक ये थी, ये बैकग्राउंड चेंज किया था, ये भी ऑब्वियसली दो पिक्चर्स का मिक्सचर है, मतलब कि जो बेसिकली जो पिक थी वो ये और थी। मैं दिखाता हूँ सर वो आपको, वो भी एक मिनट सर। अच्छा मोइन, आपकी पिक्चर कई दफ़ा हमारे पास ये होता है कि वो पिक्चर के सपोर्ट, जो उसका फॉर्मेट होता है ना, उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही होती, तो आप अदर ऑप्शन इज़ कि आप उस इमेज को दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लो, अगर फिर भी आ रहा है तो वो इमेज को फिर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसामा मैं समझ गया हूँ, वो आपने उसके अंदर ट्री खुद से ऐड की है, बहुत कमाल जो है ना वो। हाँ, मैं समझ गया। सर ये है वो ट्री, लाइक वो एक हाँ हाँ, पाम ट्री तरह। और इसको सर फिर उसको जो फाइनल इमेज बनी है सर वो ये आई है। बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप इसके अंदर अगर इन्हीं चीज़ों को दिखाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको फिर बिफोर और आफ्टर का जो इफेक्ट है वो दिखाना पड़ेगा। वो सर वो तो मैंने अभी करना है ना, वो तो लाइक गिग जब अपलोड करनी है उससे पहले पहले की ये सारी तैयारी है सर। हाँ, वो करके देख लो, अगर उसमें ये अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं दोनों इमेजेस के ऊपर, सर्फिंग वाले के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। ठीक हो गया सर। सर फिर उस तरह करो ना, ये जो हमारी जो मेन जो चेंजिंग वाली जो पिक है इसको बड़ा रखूं, और उनको जब कोलाज करूं तो उनको छोटा मतलब कि शो करूं कि असल दो जो हैं बिफोर वाली पिक्स ये हैं, और आफ्टर जो चेंजिंग के बाद जो बड़ी इसको बड़ा रखूं सर गिग में। हाँ, वो ठीक है डिपेंड सर। करता है ना कि किस तरह से एडजस्ट करते हो आप। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। अच्छा मोइन, ऑनलाइन आओ ज़रा, क्योंकि ये इशू आई डोंट नो, कई दफ़ा हो जाता है हमारे साथ इस तरह। फोटोशॉप को एक दफ़ा आप रीस्टार्ट करवा लो, बंद करवा दो उसको। हाँ जी मोइन, अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, स्क्रीन शेयर करें। सर स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, वो जो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है वो हाइड हुआ हुआ है। हाँ जी मोइन, हाइड हुआ हुआ है। अच्छा मोइन, तस्वीर किस तरह से आप लेके आते हो? अपने लैपटॉप में आपने लगाई होगी, वायर लगाई होगी। सर किस चीज़ की बात है? मैंने कहा कि वो आपके पिक्चर लैपटॉप्स में पड़ी हुई है। जी जी सर। ठीक है, तो वो अब आई डोंट नो कि अजीब सा एरर आ रहा है आपका कि सारी इमेजेस के ऊपर इस तरह आ रहा है, तो एक दफ़ा इस तरह करो कि फोटोशॉप को या तो रीस्टार्ट करवा लो, सही है, जी जी। या फिर आपके इमेजेस के अंदर हो सकता है कि कोई इशू है। कई दफ़ा ये भी हो जाता है हमारे साथ कि हमारी जो इमेज है, लैपटॉप के अंदर 100 मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है, वो कोई वायरस वगैरह होता है जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है।
मेरे साथ आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। आप कह रहे हैं कि सारी इमेजेस के ऊपर ये हो रहा है। मेरे साथ कोई 1-2 इमेजेस के साथ मेरी दफ़ा भी जब मैं उनको कर रहा था तो यही इशू आया था। बट वो सारी इमेजेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। मसाइल आ जाते हैं, ठीक है, वो कोई वायरस वगैरह होता है जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है। मेरे साथ आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया। आप कह रहे हैं कि सारी इमेजेस के ऊपर ये हो रहा है। मेरे साथ कोई 1-2 इमेजेस के साथ मेरी दफ़ा भी जब मैं उनको कर रहा था तो यही इशू आया था। सर क्योंकि मेरी बट वो ऑलमोस्ट सारी सब इमेजेस के जो ऊपर नहीं आना मेरी चाहिए। अपनी जो सब ऑलमोस्ट पिक्चर है उन पे सेम इशू आ रहा है यही। किसी और की इमेज करके देखो ज़रा। अगर मैं अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो कोई इशू नहीं आता, अगर मैं वही अपनी इमेज लेके आता हूँ तो ये इशू आता है। नहीं, आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि अपने मोबाइल से ना, जी जी। ठीक है, अपने मोबाइल से कोई 1-2 इमेजेस अपने आप को ईमेल करो। ठीक है सर। ठीक है, ईमेल करके वो ईमेल लैपटॉप के ऊपर ओपन करो आप, उसको डाउनलोड करके फ़ोटोशॉप में लेके और फिर मुझे बताना कि वही इशू अगर आ रहा है तो फिर इसका कोई हल देख लेते हैं। ठीक है, अपने चलें मोबाइल ठीक है से सर, थैंक कोई यू। 1-2 समझ आ गया ना क्या करना है? जी जी सर। चलो ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ईमेल करके वो ईमेल लैपटॉप के ऊपर ओपन करो। अच्छा, तो आज का काम मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। ब्रशेस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो आप लोगों का करने वाला रहता है वो फाइवर के प्रोफाइल लिंक्स 5 बजे से पहले पहले मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैंने लिस्ट फॉरवर्ड कर देनी है और फिर वो फिर हेड ऑफिस मसला चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल जब मैं मांगूँ तो मुझे टाइमली आप लोगों ने दे देनी है। आगे भी प्रोफाइल्स आई होंगी तो बाकी इंशाल्लाह प्रोफाइल्स के ऊपर हम कल साइन अप करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है विद सम न्यू टूल्स, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।